गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर दैट मीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, यूनिट 5। इस चैप्टर में जो बेटा मेनली हमने पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है ना, 9th का जो चैप्टर नंबर 1 था इसी पे बेस था। आज जिस बच्चों ने 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा उन बच्चों को ये चीज़ के बारे में फिर भी नॉलेज होगा कि वाटर एग्जिस्ट ऐसे 3 स्टेट। ठीक है बेटा, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इन तीनों स्टेट्स में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। ठीक है ना बेटा। तो बट प्रीवियस यूनिट में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी पढ़ा था सिंगल पार्टिकल ऑफ मैटर का। ठीक है बेटा, जैसे कि उनकी एटॉमिक साइज, मतलब ये प्रीवियस यूनिट का मतलब है कि जो हमने पहले 4 यूनिट में पढ़ा अभी +1 में। ठीक है, हमने पढ़ा एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, मोलिकुलर शेप, पोलैरिटी एक्सेट्रा। मोस्ट ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल सिस्टम विद आर फैमिलियर रिप्रेजेंट बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, अब जो मेनली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, बल्क प्रॉपर्टी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर आप बेटा मान लो कि इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। बल्क प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएट, एसोसिएट मतलब जमा होना, एसोसिएट विद द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। पहले तो हमने जो पढ़ा था +1 में भी बात कर लो, इवन हम जो पिछले 4 चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ रहे हैं हम सिंगल एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में। बट यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, जब वो बल्क कैटेगरी में है तब वो कैसे एक्ट करते हैं। तो याद रखना, एक सिंगल मॉलिक्यूल को अगर आप बॉयल करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल डज नॉट बॉयल। अगर बॉयल करना है तो आपको बल्क प्रॉपर्टी में वो चीज़ चाहिए। जैसे कि वाटर की एग्जांपल ले लो, वाटर का एक मॉलिक्यूल को बॉयल नहीं कर सकते बट उसे आप बल्क प्रॉपर्टी में बॉयल कर सकते हो। वाटर कैन एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में मिलता है। ठीक है, गैसेस मतलब वेपर फॉर्म। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स जो होता है इन तीनों में वो चेंज होता रहता है बट कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं उनकी रिमेन सेम, मतलब वो तीनों स्टेट में वाटर ही रहता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तीनों स्टेट ऑफ वाटर की, वो डिपेंड करता है कि इनमें कितनी एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल, और वो तरीका जिससे ये एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होके एक बड़ा, देखिए याद रखो बेटा, एग्रीगेशन या एग्रीगेट का मतलब होता है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है ना, और ये सेम जो बातें मैंने ऊपर बोला हमने सेम पढ़ना है सब्सटेंस में भी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। बट याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज होता बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई, अब देखो बेटा, आपको मैं थोड़ी छोटी चीज़ बता रहा हूँ रिएक्शन के रिगार्डिंग। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो वाटर में होता है। ठीक है बेटा, कुछ रिएक्शन लिक्विड वाटर में होता है, कुछ रिएक्शन होता है जब इसका स्टीम फॉर्म में होता है तब होता है, कुछ रिएक्शन होता है जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तब होता है। ठीक है बेटा, कुछ रिएक्शंस के लिए हमें ठंडा पानी मतलब बर्फ़ चाहिए होता है। बर्फ़ कब मिलेगा? जब सॉलिड में होगा। यानी कि मतलब क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती रहती है पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। बट याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने का मतलब ये नहीं है कि उनके रेट्स पे इफेक्ट है। रेट मतलब कि रिएक्शंस अगर हो रही है तो वो कितनी स्पीड से हो रही है, स्लोली हो रही है, मीडियम स्पीड से हो रही है कि तेज हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट। ठीक है, मैनी टाइम्स कैलकुलेशन विद द डीलिंग ऑफ डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंटल वी रिक्वायर नॉलेज। याद रखना, अगर आपने डील करना है, जैसे कि ये चैप्टर हमें मेनली बताएगा कि कोई चीज़, जैसे कि मेनली चैप्टर में अपना पढ़ना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ के क्यों रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्सेट्रा, इसके रिगार्डिंग हमें चैप्टर में हमें पूरा रीड करना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब हमने कैलकुलेशन करना होता है डाटा किसी एक्सपेरिमेंट का, हमें रिक्वायर होता है नॉलेज, हमें नॉलेज के रिक्वायर होता है कौन सा? स्टेट्स ऑफ मैटर। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, अगर कोई भी केमिस्ट वर्ड का मतलब होता है जो भी इस चीज़ की स्टडी कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, उस टाइम वो केमिस्ट ही माना जाता है। केमिस्ट टू नाउ द फिजिकल लॉस, मतलब याद रखना, आपको पता है ना, फिजिकल लॉस विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स का मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। इन दिस यूनिट वी विल लर्न मोर अबाउट दिस 3 फिजिकल स्टेट्स। इस चैप्टर में हमने जो मेनली पढ़ना है ये 3 फिजिकल स्टेट्स के बारे में ही पढ़ना है, चाहे लिक्विड, गैसेस और सॉलिड स्टेट में। तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड नेचर। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में जो मेनली हमने आगे पढ़ना है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ना है। ठीक है, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता क्या, उसका नेचर पढ़ना है। मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस कैसे होता है मॉलिक्यूल्स के बेस में।
थर्मल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल बिकॉज बैलेंस बिटवीन द डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी के रिगार्डिंग पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक है आज का, हमने सिर्फ आज यही करना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही करना है। ये क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है देखो कोई भी एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्शन। एक आपने वर्ड कभी सुना होगा इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ ए, मान लो ए बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये इसे अट्रैक्ट भी कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है, ठीक है बेटा। इंट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों प्रॉपर्टीज उसमें हो सकती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, किसके अंदर, इंटरेक्टिंग पार्टिकल। और याद रखना इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब होता है कि दो, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। This term does not know electrostatic forces that exist between two oppositely charged ion and force hold the atom or molecule together that is covalent bond, ठीक है। इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स। अट्रैक्टिव देखो बेटा, एक रिपल्सिव था, एक अट्रैक्टिव था, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। बेटा वंडर वॉल फोर्सेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है इजी, डिफाइन वंडर वॉल फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वंडरवॉल नेम था साइंटिस्ट जोनाथन वंडरवॉल। 1837-92 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने प्रूव किया था। वो एक्सप्लेन द डेविएशन, उन्होंने देखो बेटा इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था इस चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि रियल गैस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर को उन्होंने मतलब डिफ्रेंशिएट किया था, कैसे रियल गैस आइडियल गैस से। नेक्स्ट है मतलब उन्होंने क्या बताया, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बिहेवियर में डिफरेंस बताया। वी लर्न अबाउट द लेटर इन दिस यूनिट। वंडरवॉल फोर्स इज वेरी कंसिडरेबल इन मैग्नीट्यूड। वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि वेरी मतलब होता है बेटा चेंज, कंसिडरेबली इन मैग्नीट्यूड एंड इंक्लूड द डिस्पर्जन फोर्सेस। मतलब इसके बाद देखो अभी भी इंट्रोडक्शन ही पॉइंट चल रहा है, इसके बाद हमने क्या पढ़ना है इसमें, इंक्लूड द डिस्पर्जन फोर्सेस पढ़ना है, लंडन फोर्सेस पढ़ना है, ये दोनों एक ही होता है, डिस्पर्जन लंडन फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस पढ़ना है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पढ़ना है, ठीक है। पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल इंट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको याद होगा प्रीवियस हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था ना, वो वाला, वो होता क्या है थोड़ा और डिटेल्स में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था बेटा, जिसमें मतलब कि मेनली जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो भी कुछ, सभी नहीं, ठीक है। तो इस करके इसको हम सेपरेट कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। एट दिस पॉइंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस एंड डायपोल को बोलते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। जब कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में होता है, आयंस और डायपोल्स के बीच में होता है, उनको क्या बोलते हैं, आयन डायपोल फोर्सेस। दीज आर नॉट, और याद रखना ये आयन डायपोल फोर्सेस नॉट ए वंडरवॉल फोर्सेस। वी नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। तो याद रखना पेपर में इनमें से कुछ भी आ सकता है, डिस्पर्जन फोर्सेस पूछ ले, लंडन फोर्सेस पूछ ले, ये आ सकता है। आज बेटा हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।